हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेंजीन जो है इट इज व्हाट नॉट शोइंग अ सिमिलर एडिशन रिएक्शन लाइक योर एल्कीन एंड अल्काइन। The reason behind that, due to the presence of what delocalized pi electrons, and due to that delocalization, benzene attained a extra stability. And due to extra stability, it is not showing a similar addition reaction like your alkene and alkyne under normal condition. बट बच्चा लोग ये भी हम लोगों ने देखा कि अंडर ड्रास्टिक कंडीशन जो है ये जो बेंजीन है इट शो अ सम एडिशन रिएक्शन एंड वी हैव डिस्कस द फोर एडिशन रिएक्शन दैट इज कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, पार्शियल रिडक्शन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन एंड एडिशन ऑफ ओजोन। अब चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ये भी एक्सप्लेन किया था बच्चा लोग कि ये जो बेंजीन होता है इट्स शो अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताता है? बिकॉज बेंजीन हैज 3 pi bonds. बेंजीन हैज व्हाट 3 pi bonds. ये जो होते हैं 3 pi bonds होते हैं एंड ड्यू टू दीज pi bonds it has 6 pi electrons and these pi electrons are present in a pi molecular orbitals. कहाँ present होता है? pi molecular orbitals. And due to this 6 pi electron, this benzene act as a source of electron, act as an electron rich center. Therefore it always favor the attack of what? Attack of electrophile. तो बेंजीन always prefer to undergo that is known as electrophilic substitution reaction. अब हम लोग बच्चा लोग आगे की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. We will discuss first general mechanism how the benzene proceed a electrophilic substitution reaction. तो मैकेनिज्म की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. ये जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप. स्टेप 1 जो होता है ना, स्टेप 1 इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो ये मेरा क्या होगा E और ये मैं लिखता हूं NU. हाँ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज व्हाट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर दिस विल अट्रैक्ट बोथ द बॉन्डिंग पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये अपनी तरफ ये बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट कर लेता है. When it is pulling towards its bond pair become क्या हो जाएगा बच्चा लोग? lone pair. bond pair become lone pair. अच्छा बताओ E ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया? दैट इज खोया. जो खोता है वो पॉजिटिव होता है. चार्ज क्या आएगा E के ऊपर? प्लस. NU ने इलेक्ट्रॉन पाया कि खोया? पाया. जो इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज लाया, क्या आएगा? चार्ज. माइनस. तो दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. दिस इज माय व्हाट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये. जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इट बिहेव एज ए व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. क्या बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल. एंड दिस विल एक्ट एज ए बेस. क्या एक्ट करेगा? बेस.
तो स्टेप 1 में क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, इसलिए स्टेप 1 इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. नाउ स्टेप 2 इज नथिंग बट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज बेंजीन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करता है. देखो ऐसा E+ आएगा अभी यहाँ. E+ मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल. दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है. तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को लेके आता है. बॉन्ड पेयर बिकम क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर. जैसे बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर होता है, मुझे बताओ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा. नाउ देयर इज व्हाट, 1 हाइड्रोजन बच्चा लोग, इधर H होता है. नाउ दिस इज व्हाट, E. इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया, खोया. जो खोता है वो पॉजिटिव होता है. चार्ज क्या आएगा, प्लस. दिस विल रिमेन एज इट इज, रेस्ट पार्ट. नाउ दिस positive charge and this pi electron is in conjugation, so it undergo what, resonance. अपने आप को ये स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा. अगेन बच्चा लोग ये किधर आएगा, इधर. बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर. जैसे इधर बॉन्ड बनेगा ना, हियर इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज. रेस्ट पार्ट रिमेन एज इट इज, H और ये E ऐसे रहेगा. Now this undergo further resonance. इसका further resonance होगा. अगेन ये किधर आएगा, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर. तो here is what bond, this is what, and positive charge to this carbon atom. This is what, H, and this is what, E. मतलब my positive charge is moving from this carbon to this carbon atom, so I can write like this. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दिस इज व्हाट H एंड दिस इज व्हाट E. पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन एटम, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिटिव. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दे आर कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. एंड ड्यू टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, स्टेबलाइज, राइट, स्टेबलाइज. तो स्टेप 2 इज व्हाट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इट इज फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, सो इट अंडरगो व्हाट, रेजोनेंस एंड टू फॉर्म दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. नाउ स्टेप 3 आता है, दैट इज व्हाट, स्टेप 3. Step 3 is attack of base. Attack of base. Base मेरा क्या था, Nu- था. अब मुझे बता देता हूं एक, दिस बेस को मैं ऐसा याद रखता हूं, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको याद रखता हूं क्या, बाप. क्या याद रखता हूं, बाप. बाप का मतलब होता है बेस अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन. बेस अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन. तो ऑलवेज जो बेस होते हैं, दे अब्स्ट्रैक्ट व्हाट, प्रोटॉन. सो आई विल टेक दिस कॉम्प्लेक्स जो मेरा बना हुआ था, ये मैंने H ले लिया है. दिस इज व्हाट, E, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज. रेस्ट पार्ट रिमेन एज इट इज. दिस इज माय व्हाट, बेस, दैट इज Nu-. बेस इज नथिंग बट, बेस का एक नेचर होता है क्या, बेस अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, दैट इज व्हाट, बाप. So this lone pair become bond pair. This is lone pair. Lone pair become bond pair. Bond pair become क्या हो जाएगा, bond pair. जैसे bond pair become bond pair हुआ, इसका जो एरोमेटिसिटी था वो कंप्लीट हो जाता है. दिख रहा है आपको, ये एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो गया. प्लस NuH. Now I have substituted H by what, E. I am substituting the hydrogen atom from benzene by what, electrophile. That's why this reaction is called as what, electrophilic substitution reaction. So one hydrogen atoms of benzene is replaced
by what? Electrophile. Substituted by what? Electrophile. That's why it is called as electrophilic substitution reaction. So this is my what? General mechanism of इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. तो ये जो होता है बच्चा लोग 3 स्टेप में होता है. क्या पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तीसरा दैट इज व्हाट? अटैक ऑफ बेस. अटैक ऑफ बेस. आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. उसमें पहला हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. तो स्टूडेंट आओ देखते हैं वन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. Now chlorination is nothing but it's a replacement of one or more hydrogen atom. So I say when one or more hydrogen atom of benzene are substituted by chlorine is called as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. तो ये मैं बेंजीन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकाल देता हूं and I am replacing by what? Chlorine atom. That reaction is called as what? Chlorination of benzene. This chlorination of benzene is carried out. It is carried out with the help of reagent called as what? Chlorine in presence of Lewis acid. So chlorine in presence of Lewis acid, that is what? Cl2 in presence of anhydrous AlCl3. When I am using chlorine along with anhydrous AlCl3, it is completely indicating that the reaction is what? A electrophilic substitution reaction. Now let us see how the reaction takes place. So we'll write here reaction, that is what? If I take a benzene, यहाँ मैं benzene लेता हूँ and this is what? Hydrogen atom. I take chlorine Cl in presence of anhydrous AlCl3 heat. Then what happened? This H combined with what? This Cl, it is forming what? HCl. And hydrogen की जगह क्या substitute हो जाएगा? Chlorine. यहाँ chlorine आएगा plus what? HCl. This is simply called as क्लोरोबेंजीन. क्या बोलते हैं बच्चे लोग? क्लोरोबेंजीन. तो ये जो हाइड्रोजन था, that hydrogen combined with what? Cl to form what? HCl. And this chlorine is attached to here to form what? Chlorobenzene. This is what? My benzene. ये तो मैंने simple reaction लिखा हुआ है, but how the reaction takes place? How the reaction takes place in mechanism wise, let us discuss. So I write here mechanism. क्या होगा? स्टेप वन इज नथिंग बट मेरा क्या होगा बच्चा लोग? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. Formation of electrophile. How will you form electrophile? That is by using chlorine Cl-Cl and anhydrous AlCl3. Now, in AlCl3, if I say aluminium is my central atom and it has 6 electrons in its valence shell, so it is electron deficient. Deficient होने की वजह से it
एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी अ कंपाउंड और अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ व्हाट, लेविस एसिड। तो ये मेरा लेविस एसिड हो गया। क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सो बॉन्ड ब्रेकिंग मस्ट अकर इन homolytic manner, in symmetrical manner. But due to the presence of this AlCl3 Lewis acid, the bond breaking in chlorine occur in unsymmetrical manner, that is heterolytic manner. heterolytic manner का मतलब होता है unsymmetrical। तो ये जो बॉन्ड पेयर है किसी एक क्लोरीन के पास चले जाएगा। तो सपोज इस क्लोरीन को मैं दे देता हूं तो मेरा बॉन्ड पेयर बिकम क्या हो जाएगा बच्चा लोग, लोन पेयर होगा। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम क्या हो गया, लोन पेयर। इस पे लोन पेयर आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस। तो दिस क्लोरीन कैरी व्हाट, माइनस चार्ज। माइनस इंडिकेट व्हाट, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये AlCl3 क्या करता है, इस क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड इसको ट्रैप कर लेता है एंड इट इज फॉर्मिंग व्हाट, Al, क्या बना देता है, AlCl4 माइनस प्लस। इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया बच्चा, इट इज इलेक्ट्रॉन खोया, जो खोता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज क्या आएगा, प्लस। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज माई व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिच है तो कैसा बिहेव करेगा, बेस जैसा बिहेव करेगा, कैसा, बेस। तो दिस इज माई व्हाट, फर्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ स्टेप 2 क्या बताया था बच्चा लोग, दैट इज व्हाट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप 2 आते हैं हम लोग, दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या है इलेक्ट्रोफाइल अपने पास, यहां Cl प्लस है, क्या है, Cl प्लस। तो आई टेक अ बेंजीन, बेंजीन ले लेते हैं, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड्स, दिस इज माई Cl प्लस। मुझे बताओ बेंजीन के पास कितने पाई बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स है। तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। सो ये जो है ये बॉन्ड पेयर बिकम क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बिकम क्या होगा, बॉन्ड पेयर। सो इट फॉर्म लाइक दिस स्ट्रक्चर। यहाँ H पहले से था, इधर Cl आया, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया, जो खोता है वो पॉजिटिव होता है और रेस्ट पार्ट रिमेन एज इट इज। दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन रिंग। बेंजीन रिंग कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता है, मतलब क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करेगा, रेजोनेंस करता है। तो इट अंडरगो व्हाट, रेजोनेंस। तो ये इधर आता है, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, अगेन यू विल गेट लाइक दिस स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, H Cl, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगेन दिस मूव हियर, bond pair become bond pair and you will get what, H, यहाँ Cl, this is double bond, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, मतलब my positive charge is moving from this carbon to this carbon at a maximum, राइट। तो यहां से कार्बन मेरा ये H होगा, ये क्या होगा, Cl, this is moving from this point to this point, so this structure, this is what, suppose 1, this is what 2 and this is what 3. So I say structure 1, 2 and 3, they are called as resonating structure and this is called as what, resonance hybrid. क्या बोलते हैं इसको बच्चा लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड। मैंने आपको बोला था ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी भी स्पीसीज की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ऐसे स्ट्रक्चर which cannot explain all the properties of that species, they are called as what, resonating structure. So this is what resonance hybrid. Now final step आता है, that is what, attack of BAP.
बाप का मतलब होता है बेस। तो अटैक ऑफ बेस क्या है बच्चा लोग यहाँ बेस, दैट इज AlCl4 माइनस। तो ये आपका ऐसा है, दिस इज व्हाट H, दिस इज Cl, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज माय व्हाट पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 माइनस, ये माइनस इसको लेगा, बॉन्ड पेयर बिकम क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर, and you will get a product what here, यहाँ क्या बनेगा, this is what Cl, this is what H combined with what one Cl here HCl, and यहाँ क्या बनेगा AlCl3, your catalyst AlCl3 is regenerating at the last step। तो इसका रोल होता है, इसका दो रोल है रिएक्शन के अंदर, इट बिहेव लाइक व्हाट कैटलिस्ट एज वेल एज व्हाट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोफाइल। तो मुझे बताओ बच्चा लोग, कार्बन ने क्या खोया यहां से H प्लस, कार्बन ने पाया क्या Cl प्लस, H प्लस जा रहा है Cl प्लस आ रहा है, जाने और आने वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। किसका जाना और आना हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना वो होता है मेरा Cl प्लस, एनीथिंग हैज पॉजिटिव चार्ज इट्स नेम एंड विथ ओनियम, तो इसका नाम है क्लोरोनियम आयन, अंडरस्टूड। तो द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज नथिंग बट व्हाट Cl प्लस, समझा बच्चा लोग। सिमिलर वे आई कैन डू फॉर व्हाट ब्रोमिनेशन ऑल्सो, कैसे, यहां मैं Br2 लूंगा और यहां मैं एनहाइड्रस FeBr3 लूंगा, एनहाइड्रस FeBr3 एक्ट एज योर लेविस एसिड, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज नथिंग बट योर रिएजेंट, अगेन यहाँ Br होगा, यहाँ क्या लिखोगे FeBr, दिस ब्रोमीन एंड ब्रोमीन का बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो हेट्रोलिटिक मैनर में होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है लेविस एसिड है, लेविस एसिड की वजह से द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस इन हेट्रोलिटिक मैनर एंड इट फॉर्म्स व्हाट Br प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा FeBr4 माइनस, अगेन द सेम अटैक, instead of what Cl plus you write what Br plus, you will get a bromination of benzene, that is substituted, hydrogen atoms of benzene is substituted by bromine, understood बच्चा लोग। आप इसको कॉपी करो और फिर और एक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो बच्चा लोग हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, दैट इज व्हाट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्या देखते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो होगा ना, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, here also hydrogen atoms of benzene is substituted by nitro group। तो यदि मैं हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन को नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करता हूं तो दैट प्रोसेस या फिनोमिना इज कॉल्ड एज व्हाट नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो मैं यहां बोल सकता हूं दैट इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट ऑफ one or more hydrogen atom of benzene by nitro group, NO2 group is called as nitration, is called as what, nitration ऑफ बेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो
hydrogen atoms of benzene are replaced by what? Nitro group. That process या phenomena is called as what? Nitration of benzene. This nitration can be carried out with the help of reagent called as what? Nitrating mixture. So I can carry out nitration. Nitration can be carried out by using a mixture called as what? Nitrating mixture. Nitrating mixture. So this nitration can be carried out with the help of what? Nitrating mixture. And what is nitrating mixture? It is a mixture of concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4. This mixture is called as what? Nitrating mixture. Right? So we treat the बेंजीन को हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन करते हैं. नाइट्रिक एसिड आई राइट लाइक दिस HONO2. दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है ना. इसको हम लोग किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे? दैट इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट करते हैं अबाउट 333 केल्विन. 333 केल्विन. तो क्या होगा? दिस H जो होता है ना, ये H ये Cl के साथ OH के साथ जाता है और क्या बन जाता है? वाटर. एंड हियर यू विल गेट अ प्रोडक्ट दैट इज व्हाट? हियर इज व्हाट? NO2 plus H2O. दिस इज सिंपली कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन. क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन. सी इन द रिएक्शन व्हाट हैपेंड? हाइड्रोजन की जगह क्या है बच्चा? That is what? Nitro group. So hydrogen atom is replaced by what? Nitro group. That phenomena or process called as what? Nitration reaction. किसका नाइट्रेशन हम कर रहे हैं? बेंजीन का. That's why it is called as what? Nitration of benzene. इसके भी मैकेनिज्म्स को हम लोग यहाँ देखते हैं किस तरह प्रोसीड होता है. तो we take here mechanism of nitration. अगेन बच्चा लोग सेम 3 स्टेप्स रिएक्शन. कौन सा? पहला स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो स्टेप 1 इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ना. इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? दिस इज व्हाट? H2SO4 को ना थोड़ा मैं ऐसा लिखूं, चलेगा क्या? H2SO4 इज नथिंग बट व्हाट? HSO4. दैट इज व्हाट? इसके ऊपर प्लस चार्ज. दिस इज व्हाट? माइनस. नाउ आई टेक हियर नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड को थोड़ा मैं ऐसा लिखूंगा NO2. राइट. दिस ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन हैप्पी की सैड. ऑक्सीजन हैप्पी की सैड. हैप्पी. हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन हैप्पी की सैड. सैड. ऑक्सीजन फील वेरी बैड. जो मेरा है वो तेरा है. लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर. तो आपको प्रोडक्ट कैसा बनेगा? HOH. हियर यू विल गेट व्हाट? NO2 प्लस HSO4. ये इस पे चार्ज क्या आएगा? माइनस. ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया? खोया. जो खोता है वो पॉजिटिव होता है. चार्ज क्या आएगा? प्लस. पॉजिटिव चार्ज. नाउ सी इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन योर नाइट्रोजन. राइट. तो क्या ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा? नहीं. सो व्हाट ही विल डू? दैट इज व्हाट? इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन एटम्स. क्या बोलेगा नाइट्रोजन? जो तेरा है वो मेरा है. बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर. जैसे ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में आएगा, लोन पेयर आएगा तो चार्ज क्या लाएगा? माइनस. पहले से प्लस है तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल. अच्छा बताओ, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया? खोया. जो खोता है वो पॉजिटिव होता है. प्लस क्या बनेगा? वाटर. दिस इज व्हाट? नाइट्रोजन विथ पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव. मतलब व्हाट? इट इज इलेक्ट्रोफाइल.
सो इट बिहेव लाइक व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। कहाँ था इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, बेंजीन। तो स्टेप नंबर 2 इज नथिंग बट व्हाट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये मेरा बेंजीन है, बेंजीन। यहां हम लोग ले लेते हैं H, दिस इज व्हाट, NO2 प्लस, राइट। दिस बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। तो आपका कैसा स्ट्रक्चर आएगा, दिस इज बेंजीन, यहाँ H होगा, दिस इज व्हाट, NO2, अगेन हियर पॉजिटिव चार्ज। क्यों, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया, जो खोता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, रेजोनेंस। ये NO2 यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगेन दिस विल मूव, आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, दिस इज व्हाट H, दिस इज व्हाट NO2, दिस इज प्लस, और ये फाइनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, दैट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट यू विल गेट लाइक दिस स्ट्रक्चर। माय पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन एटम, तो दिस इज प्लस, this is my what, H, and this is what, NO2, right? This structure is called as resonance hybrid. This and this is called as what, resonating structure. Now next step आता है, that is what, step number 3। बच्चा लोग क्या बोला था, अटैक ऑफ बाप। बाप का मतलब बेस, बेस क्या है अपना यहाँ, दिस इज व्हाट, बेस। तो अटैक ऑफ HSO4 माइनस, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक HNO2, ये HSO4 माइनस है, ये इधर आएगा, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। जैसे बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर होगा, मुझे बताइए क्या बन जाएगा, ये बेंजीन विथ, यहाँ क्या आएगा, NO2 प्लस H2SO4। तो देयर आर 2 बाय प्रोडक्ट, वन इज सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने यूज किया था वो रीजनरेट हो रहा है, और दूसरा यहाँ क्या बना है, H2O। Understood? So here we are substituting hydrogen atoms of benzene by what, nitro group. That's why it is called as what, nitration of benzene. बच्चा लोग यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल, it is what, NO2 plus. Anything has positive charge, its name end with onium, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम। क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम आयन। तो दिस इज माय व्हाट, अ सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। कॉपी करो इसको और फिर कुछ और डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं थर्ड electrophilic substitution reaction of benzene, and that is known as what, sulfonation of benzene। क्या, sulfonation of benzene, sulfonation of benzene। Here also the same, we can define sulfonation क्या हो सकता है, it's a replacement of one or more hydrogen atoms of benzene by sulfonic group। If I am replacing one or more hydrogen atoms of benzene by sulfonic group, that process या phenomena is called as what, sulfonation। This sulfonation can be achieved or carried out with the help of what, fuming concentrated sulfuric acid। It also can be carried out with the help of oleum। इसका मतलब क्या हो गया,
तो सल्फोनेशन का मतलब होता है, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं क्या, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ one or more hydrogen atom of benzene by one or more sulfonic group, SO3H group, is called as सल्फोनेशन. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सल्फोनेशन. is called as sulfonation. This sulfonation can be carried out with the help of fuming concentrated H2SO4. Fuming concentrated H2SO4. So can be carried out with the help of what? Fuming concentrated H2SO4. मतलब reaction is what? At 100 degree centigrade. This can be carried out also with the help of what? Oleum. Oleum का मतलब होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड. तो H2S2O7, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? H2S2O7. तो लेट अस राइट द रिएक्शन हियर. ये मेरा बेंजीन का रिएक्शन मैं किससे कर रहा हूँ? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. तो आई राइट हियर HOSO3H. दिस इज माय व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड. इसको मैं हीट करूंगा. कितना डिग्री हीट करूंगा? दैट इज 373 केल्विन. सो माय दिस H combined with what? OH. It forms what? Water. And you will get what? यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? SO3H प्लस वॉट? वाटर. दिस इज कॉल्ड एज वॉट? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. Benzene sulfonic acid, and this is my what? Benzene. इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इट इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रल सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इज न्यूट्रल सल्फर ट्राइऑक्साइड. SO3 होता है. तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नथिंग बट अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. कैसे होता है? लेट अस सी बाय मैकेनिज्म हाउ द सल्फोनेशन टेक्स प्लेस. तो मैकेनिज्म के थ्रू इसको भी हम देखते हैं. यहाँ पहला स्टेप क्या लिखूंगा मैं? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. तो H2SO4 प्लस H2SO4 गिव्स यू व्हाट? एक तो आपका बनता है H3O प्लस बन जाता है. दूसरा बनता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है. और एक बनता है HSO4 माइनस. दिस इज माई व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. दिस इज व्हाट? बेस. क्या है ये? बेस है. दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड विच एक्ट एज ए व्हाट? योर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. कैसे इलेक्ट्रोफाइल है वो देखते हैं हम लोग. द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ SO3 इज. क्या होगा? SO3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि मैं लिखूं तो कैसा होगा? ये इसका लेविस स्ट्रक्चर है सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं. सी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन योर सल्फर.
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन सल्फर, तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन, क्या सल्फर से डरेगा? नहीं, क्या बोलेगा जो तेरा है वो मेरा है, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पाया कि खोया, पाया, इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज लाया, माइनस, डबल बॉन्ड ओ ऐसे रहेगा, डबल बॉन्ड ओ। मुझे बताओ सल्फर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया, खोया, जो खोता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज क्या आएगा, प्लस, बरोबर है। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी तो ऐसा कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी तो क्या कर सकता है ऐसा, तो ऐसा देखो फिर से ये रेजोनेंस में जाता है, ये क्या होगा, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, फिर से ये क्या होगा, बॉन्ड पेयर बिकम क्या हो जाएगा, लोन पेयर। दिस लोन पेयर और पाई बॉन्ड क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, so it is forming double bond O, here is what O, double bond O, इस पे दो लोन पेयर here is how many lone pair, 3 lone pairs, this is 2, sulfur carry what, positive charge, again this lone pair and pi bond is in conjugation, so lone pair become bond pair become lone pair, again you will get like this, a double bond O, double bond O, this is what O minus और इसके ऊपर चार्ज प्लस, दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर 1 I say, this is structure 2 and this is called as what, structure 3. These structure 1, structure 2 and structure 3 they are called as resonating structure. मैं थोड़ा इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चे लोग, दिस इज व्हाट O, दिस इज O, दिस इज व्हाट O, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, दिस इज वॉट डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज वॉट, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो माय सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एक्ट एज ए वॉट, इलेक्ट्रोफाइल। नाउ स्टेप 2 आता बच्चा लोग, दैट इज वॉट, सिमिलर वे, step 2 is attack of electrophile, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बरोबर। किधर अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये मेरा बेंजीन, बरोबर है, दिस इज व्हाट H, अगेन दिस इज व्हाट, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर के ऊपर चार्ज होगा प्लस, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, माइनस, ये क्या करेगा, सल्फर के ऊपर अटैक करेगा, लो, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, यू विल गेट लाइक दिस स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट H, दिस इज व्हाट SO3, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस, दिस इज व्हाट प्लस, ये इस तरह, अगेन ये रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका भी, ये इधर आएगा, you will get similar resonating structure जो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, SO3 माइनस, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, you will get like this structure, SO3 माइनस, एंड फाइनली इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज मूव होगा, दिस इज व्हाट H, और ये क्या होगा, SO3 माइनस, बरोबर है। नाउ स्टेप 3 इज व्हाट, अटैक ऑफ बेस, अटैक ऑफ बेस, बेस किस तरह अटैक करेगा, बेस इज व्हाट, वेयर इज माय बेस हियर, दिस इज व्हाट H, SO3 माइनस, ऐसे रखो बच्चा लोग, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, बेस क्या था मेरा, H, SO4 माइनस है, देखो वहां, ये क्या करेगा, ये आएगा, बेस आर नथिंग बट बाप मतलब बेस अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, यू विल गेट लाइक दिस स्ट्रक्चर, दिस इज डबल बॉन्ड, यहाँ क्या होगा, SO3 माइनस, बरोबर, प्लस H2SO4, not H2O, H2SO4, this H combined with this, it is forming H2SO4,
4 एंड दिस इज नथिंग बट, ये क्या करेगा, ये भी क्या है, बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ के प्रोटॉन, इसके प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है एंड फाइनली इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप नंबर 4, आई राइट हियर स्टेप नंबर 4। तो ये जो है ये आपका SO3 माइनस, ये क्या करेगा, वॉट हाइड्रोनियम आयन के हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, ये प्लस हाइड्रोनियम आयन, ये इधर आएगा, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज माइनस, इस पे प्लस है तो न्यूट्रल, तो यू विल गेट अ फाइनल स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज SO3H प्लस वाटर हियर। तो दिस इज व्हाट वाटर विच इज फॉर्मिंग। अंडरस्टूड बच्चे लोग। तो कभी कभार पूछा जाता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो न्यूट्रल SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, दिस इज व्हाट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड बाकी का रेस्ट मैकेनिज्म इज सिमिलर व्हाट वी हैव डिस्कस द जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अंडरस्टूड बच्चा लोग, कॉपी करो इसको। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड दैट इज नोन एज व्हाट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट reactions are two type. It is two type. One is called as Friedel-Crafts alkylation, and the second one is Friedel-Crafts acetylation, or it is also called as acylation. Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation or acetylation. Friedel-Crafts alkylation can be carried out with the help of alkyl chloride in presence of Lewis acid, that is anhydrous AlCl3. Friedel-Crafts acetylation can be carried out with the help of acetyl chloride, that is CH3 double bond OCl, in presence of anhydrous AlCl3, Lewis acid. This is also called as what? Acylation. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Acylation. It is also called as what? Acylation. So let us consider the first one, that is Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. What is alkylation? Alkylation is nothing but when hydrogen atoms of benzene, when one hydrogen atoms of benzene is replaced by one alkyl group, that is called as alkylation, right? So the replacement of one or more hydrogen atom of benzene by one or more alkyl group is called as Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Friedel-Crafts alkylation. I write here general reaction.
क्या होगा? जनरल रिएक्शन इज when benzene it is heated with alkyl chloride, in presence of anhydrous AlCl3 हीट करते हैं. दिस इज व्हाट अल्काइल क्लोराइड को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं RCl, राइट. तो दिस H कंबाइंड विथ व्हाट दिस Cl, इट इज फॉर्मिंग व्हाट HCl. क्या बना देगा ये? HCl बना देगा, है ना. एंड इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट हियर बेंजीन. यहां क्या अटैच होगा बच्चा लोग? दैट इज व्हाट R plus what? HCl. This is called as alkyl benzene. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? alkyl benzene. This is my what? Benzene. If you see in the benzene, what is happening in the benzene? Hydrogen atoms of benzene is replaced by what? Alkyl group. It is substituted by alkyl group. That's why it is called as what? Alkylation. I write here example. Suppose I want to prepare methyl benzene from benzene. I want to convert benzene into methyl benzene. So you take here benzene reacts with what? Methyl chloride, that is CH3Cl, in presence of anhydrous AlCl3 heat. This H part combined with what? Cl, it forms what? HCl. This CH3 is directly attached to your ring. Then you will end up with a product benzene with CH3 plus HCl. This is called as, commonly it is called as toluene. It is also called as methyl benzene. क्या बोलते हैं बच्चा लोग? Methyl benzene. This is also called as what? Methyl benzene. What is the IUPAC name of this one? It's called as chloromethane. It is called as what? Chloromethane. And this you know, that is what? Benzene. We will take one more example here. That is what? I want to prepare cumene from benzene. Cumene is a common name. क्यूमीन को और भी बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन. क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन. तो यू वांट टू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल बेंजीन फ्रॉम बेंजीन. तो दिस R is substituted by isopropyl radical. So you substitute here R by what? Isopropyl. This is what? H. CH3, CH3. This is what? Cl. इसको मैं हीट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ अगेन माय एनहाइड्रस AlCl3. This H combined with what? This Cl, it form what? HCl. And here you will get what? Benzene. This is my benzene. Here is what? CH3 and CH3 plus HCl. This is called as what? Isopropyl benzene. Commonly it is called as what? Cumene.
क्या बोलते हैं इसको? क्यूमीन, क्यूमीन. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट? क्यूमीन. This is my what? Isopropyl chloride. Isopropyl chloride. Isopropyl chloride. And this is my what? Benzene. So you can prepare, you can substitute hydrogen atoms of benzene by alkyl group. That's why it is called as what? Alkylation. This reaction was discovered by a scientist called as Friedel Crafts. That's why it is called as Friedel Crafts alkylation. समझा बच्चा लोग? तो मैंने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन की जगह क्या रखा है? सब्स्टिट्यूट किया है अल्काइल ग्रुप. विल गेट अल्काइल बेंजीन एंड HCl. राइट नाउ इसके बाद इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं. पहले आप इसको कॉपी करो. तो देखते हैं बच्चा लोग, दैट इज व्हाट? मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. तो मैकेनिज्म, how it takes place. Mechanism of Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation का मैकेनिज्म देखते हैं. Now I take step 1 here. Step 1 I am taking, that is called as formation of electrophile. Formation of electrophile. For example, I am taking alkyl halide. Suppose मैंने लिया CH3Cl ले लेता हूँ. I am reacting with what? Lewis acid, AlCl3. Now aluminium has a 6 electron in their valence shell. It is a central atom. It has 6 electron in their valence shell. So it is electron deficient or rich? It is electron deficient. तो it is electron pair acceptor है कि donor है? It is acceptor. Acceptor होगा तो क्या behave करेगा? It is Lewis acid. Now this is carbon, this is chlorine. Carbon is less electronegative than chlorine. Chlorine has more electronegativity than कार्बन एटम्स. सो मुझे बताइए बच्चा लोग, क्या क्लोरीन कार्बन से डरेगा? नहीं. क्या बोलेगा? जो तेरा है वो मेरा है. बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर. दिस बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर. इसके भी इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया? पुल कर लिया. जो तेरा है वो मेरा है. बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर. जब लोन पेयर आया तो चार्ज लाया. कौन सा चार्ज? निगेटिव. निगेटिव जैसे आता है, ये निगेटिव चार्ज को एल्यूमिनियम क्या करेगा? इस निगेटिव Cl माइनस को एल्यूमिनियम क्या करता है? AlCl3 उसको ट्रैप कर लेता है. इट इज मूविंग टुवर्ड्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड इट फॉर्म्स AlCl4 माइनस प्लस CH. दिस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया? खोया. जो खोता है वो पॉजिटिव होता है. चार्ज क्या आएगा? प्लस. ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है बच्चा लोग. क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव. इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल. Now AlCl3, now it becomes what? Electron rich. It is electron rich, so it behave like a base. क्या? बेस. तो स्टेप 1 इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है? कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम्स. सो बॉन्ड पेयर बिकम क्या हो जाएगा? लोन पेयर. लोन पेयर आएगा तो चार्ज क्या होगा? माइनस. माइनस जैसे आया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच. तो ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड इस माइनस को अपनी तरफ, इस माइनस जो Cl माइनस था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड ट्रैप कर लेता है. एंड इट फॉर्म्स व्हाट? AlCl4 माइनस प्लस. इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया. जो खोता है वो पॉजिटिव होता है. चार्ज क्या आएगा? प्लस. तो इट बिहेव लाइक व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल.
5. Now step 2 आता बच्चा लोग, that is what? Step 2, attack of electrophile. Attack of electrophile. अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. क्या है मेरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ? CH3 प्लस, CH3 प्लस. CH3 प्लस. सो ये मेरा बेंजीन है. बेंजीन हैज अल्टरनेट 3 pi bonds. Now I take here methyl CH3 cation. मिथाइल कैटायन. कैटायन क्यों है? क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कैटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब ये कार्बो कैटायन. सो दिस इज व्हाट हाइड्रोजन इज देयर. ये पाई बॉन्ड क्या करता है? ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है. तो बॉन्ड पेयर बिकम क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर. एंड यू विल गेट बच्चा लोग ऐसा बनता है. देखो ये यहाँ अटैच हो जाएगा. ये बॉन्ड क्या करेगा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या करता है? बॉन्ड फॉर्म करता है. तो CH3 हो गया. ना दिस कार्बन, ये जो कार्बन था इसने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया? खोया. जो खोता है वो पॉजिटिव होता है. चार्ज क्या आएगा? प्लस. ये आपका ये ऐसे ही रहने वाला है ना. Now this positive charge and this pi bond is in conjugation. So to make stability, the stability is increased due to what? Resonance. तो मैं बोल सकता हूँ ये, इसको मैं यहाँ ला सकता हूँ. बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर. तो आपका ये ऐसा बन जाएगा. ये H होगा, यहाँ क्या होगा? CH3. दिस इज डबल बॉन्ड बच्चा लोग. यहाँ डबल बॉन्ड. दिस इज पॉजिटिव चार्ज रिमेन एज इट इज. See this bond is again bond pair become bond pair. So it again form what? Here double bond. यहाँ this part remain as it is and here is what? Positive charge. This is my positive charge. So the positive charge is delocalizing from this carbon to this carbon atom. So I can finally write like this structure. So I will get a final structure like this. ये आपका ऐसा बनेगा. This is plus charge here. Hydrogen and methyl. Hydrogen and methyl. Structure 1, structure 2 and structure 3. They are called as what? Resonating structure. क्या बोलते हैं इनको हम लोग? Resonating structure. They are resonating structure. बच्चा लोग what is resonating structure? A structure which cannot explain all the property of species. The structure which cannot explain all the property of that species is called as resonating structure. And this structure is called as बच्चा लोग resonance hybrid. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेजोनेंस हाइब्रिड. एंड रेजोनेंस सॉरी, व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड? अ स्ट्रक्चर विच एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट स्पीसीज. ये स्ट्रक्चर इस स्पीसीज की सभी प्रॉपर्टी को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड. So step 2 is attack of nucleophile. Now step 3 comes, that is attack of BAP. BAP का मतलब क्या? Base abstract proton, मतलब बेस अटैक करेगा. तो अटैक ऑफ बेस, अटैक ऑफ बेस. ना इस केस में बच्चा लोग बेस क्या है मेरा? AlCl4 minus. So I will take this structure. This is what? H, CH3. यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा. ना AlCl4 माइनस. ये माइनस क्या करेगा? लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर.
बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, क्या बनेगा बेंजीन, इधर क्या अटैच हो जाएगा बच्चा लोग, दैट इज CH3, ये जो H निकल रहा है जो Cl आया था उसके साथ कंबाइन हो जाएगा HCl एंड AlCl3। जो मैंने पहले स्टेप में यूज किया था लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है बच्चा लोग, जनरेट हो रहा है। तो दिस एक्ट एज ए व्हाट कैटलिस्ट as well as it is used to form or generate electrophile, it help in the producing what electrophile। तो इसका जो दो रोल होता है, it act as a what, act as a catalyst and also help in formation of electrophile, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो AlCl3 का दो रोल है इस रिएक्शन में, दैट इज व्हाट catalyst as well as to generate what electrophile। So these are the three steps involved in the Friedel-Crafts alkylation। Step 1 formation of electrophile, step 2 attack of electrophile, and step 3 attack of base। Now if you see here, I have substituted this hydrogen by what, methyl group। I've substituted hydrogen by methyl group, hence this process is called as what, मिथाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइलेशन। अल्काइलेशन मतलब व्हाट, मिथाइलेशन। मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो मिथाइलेशन, इथाइल आता है तो मैं क्या बोलता है, इथाइलेशन। समझा बच्चा लोग, आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, दैट इज व्हाट असाइलेशन। तो सेकंड आता है मेरा इसमें, दैट इज व्हाट फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। Friedel-Crafts acetylation is nothing but replacement of hydrogen atoms of benzene by acetyl group। acetyl group क्या होता है, CH3C double bond O, that is CH3CO। तो the replacement of hydrogen atom of benzene by acetyl group is called as acetylation of benzene। मैंने आपको बताया कि एसिटाइलेशन कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो आई राइट हियर जनरल रिएक्शन। तो आई हियर दिस इज व्हाट benzene reacts with what, acetyl chloride, that is Cl, C double bond O and CH3 in presence of anhydrous Lewis acid, Lewis acid, AlCl3 heat. This H combined with what, Cl, it form what, HCl, and here you will get a product what, benzene। यहाँ हो जाएगा C double bond O and CH3 plus HCl। This is called as, बच्चा लोग commonly it is called as acetophenone।
एसिटोफिनॉल, ये पिस्ता का फ्लेवर देता है, पिस्ता। इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा ना, आईयूपीएसी नेम, दिस इज 1, दिस इज 2, तो आई से सिंपली इट इज व्हाट, 1 फिनाइल इथेनॉन, कीटोन है तो नॉन, 1 फिनाइल इथेनॉन। This is simply called as what, acetyl chloride। आपने क्या किया है, H की जगह क्या रखा है, एसिटाइल ग्रुप रखा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम पड़ गया क्या, एसिटाइलेशन। दिस इज माय वर्ड बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना बच्चा लोग, इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज CH3C डबल बॉन्ड O, और ये चार्ज क्या आएगा, प्लस। इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कैटायन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसिटाइल कैटायन। तो दिस इज ऑलवेज अ इलेक्ट्रोफाइल इन एसिटाइलेशन। तो किसी ने पूछा एसिटाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एसिटाइल क्लोराइड। Let us see the mechanism of acetyl chloride, acetylation का mechanism of Friedel-Crafts acetylation, mechanism of Friedel-Crafts acetylation, mechanism of Friedel-Crafts acetylation. This also बच्चा लोग takes place in 3 steps. Step 1, again step 1 क्या होगा, formation of electrophile, common step है, formation of electrophile। तो I take what, CH3C double bond O and Cl, I'll take here AlCl3, aluminium chloride। कार्बन एंड क्लोरीन में who is more electronegative, again क्लोरीन, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज क्या होगा, माइनस। माइनस जैसे आएगा ये AlCl3 इस क्लोरीन को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो इट इज फॉर्मिंग AlCl4 माइनस, एंड इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया, खोया, जो खोता है वो पॉजिटिव होता है। चार्ज क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, चार्ज क्या आएगा बच्चा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज माय व्हाट, पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। दिस विल बिहेव लाइक व्हाट, दिस एक्ट एज ए व्हाट, बेस। कैसा बिहेव करेगा, ये बेस के जैसा बिहेव करेगा। तो दिस इज माय बेस, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप 1 इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ स्टेप 2 आते हैं हम लोग, दैट इज व्हाट, अटैक ऑफ। Step 2 is the attack of electrophile. Attack of electrophile. क्या है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या करेगा, बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, बेंजीन के ऊपर ये अटैक करेगा। तो देखो CH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3, यहाँ चार्ज है प्लस, ये बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, क्या बनाएगा प्रोडक्ट, ऐसा देखो बनता है। यहाँ क्या अटैच होगा, HC डबल बॉन्ड O CH3, दिस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खोया कि पाया, खोया, जो खोता है वो पॉजिटिव होता है। अगेन देयर इज अ व्हाट, कॉन्जुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। There is a conjugation between positive charge and pi bond, so it undergo what, resonance।
तो ये इधर आएगा, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, this is positive charge here. Again this undergo resonance, bond pair become bond pair. Here is what H. C double bond O CH3 double bond. यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा? That is what? Plus charge. And finally it forms a resonance hybrid. ये ऐसा बनाएगा, क्या बनाएगा? ये इस तरह, यहाँ पॉजिटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O CH3. This is what? Plus. So this is what? Stabilized by what? Resonance. And this is what? Resonance hybrid, because this species explain all the properties of this species. And these are not capable to explain all the properties of the species. That's why they are called as resonating structure. This is called as resonance hybrid. Step 3 आता है, that is what बच्चा लोग क्या बोला था? Attack of base. Attack of base. Base are always BAP. BAP का मतलब base abstract proton. तो ये आपका ऐसा प्रोडक्ट आएगा. This is what? H. This is my C double bond O CH3 plus charge plus AlCl4 minus, and it forms. ये क्या होगा? Lone pair become bond pair. Bond pair become bond pair. You will get a product like this. आपको बच्चा लोग ऐसा प्रोडक्ट बनेगा. बेंजीन C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ से H, यहाँ का एक Cl लेके क्या बनेगा? HCl plus AlCl3. This is benzene. This is called as what? Acetophenone. Acetophenone बोलते हैं इसको हम. क्या बोलते हैं? Acetophenone. So see, if you see in the mechanism, what is the electrophile here? That is acyl cation or acetyl cation. And the AlCl3 का रोल क्या था? To generate electrophile and act as a what? Catalyst. So electrophile is what? Acyl cation, acetyl cation, and AlCl3 का रोल क्या बच्चा लोग? That is what? It act as a catalyst as well as to help in the formation of electrophile. इस प्रोसेस को कभी कभार ना जनरल बोला जाता है असाइलेशन. असाइलेशन. व्हाट इज असाइल ग्रुप? असाइल ग्रुप का मतलब होता है RC डबल बॉन्ड O. When alkyl group is directly attached to carbonyl carbon atom. So when alkyl group is directly attached to carbonyl carbon is called as acyl group. तो जब आपका अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली किसको अटैच होगा बच्चा लोग? कार्बोनिल कार्बन को अटैच होगा, तो उसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप. तो देखो यहाँ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनिल कार्बन है, मतलब ये पार्ट क्या हो गया? मेरा पूरा असाइल हो गया, राइट. तो इसलिए इस प्रोसेस को जनरली हम बोला जाता है क्या? असाइलेशन. फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन ऑल्सो. अंडरस्टूड? कॉपी करो इसको आप. तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. दैट इज व्हाट? बेंजोइलेशन ऑफ बेंजीन. इट इज सिमिलर लाइक व्हाट? फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, जहां हमने जैसा किया है ना, सिमिलर टाइप रिएक्शन है. दैट इज व्हाट? बेंजोइलेशन ऑफ बेंजीन.
एसिटाइल क्लोराइड के जगह हम लोग क्या लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। और बाकी का सब कुछ इट इज सिमिलर लाइक फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो हाउ विल यू डिफाइन बेंजोइलेशन? बेंजोइलेशन इज नथिंग बट द replacement of hydrogen atom of benzene by benzoyl group is called as benzoylation of benzene. Benzoylation of benzene. This is carried out with the help of, इसको हम लोग कैसे कैरी आउट करते हैं बच्चा लोग? That is, we will take a benzoyl chloride, benzene with C double bond O is benzoyl, chlorine कर देते तो chloride, in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous Lewis acid. So we'll write here general reaction. General reaction is you react the benzene के साथ रिएक्ट करो। किसको रिएक्ट करोगे? बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं हम लोग। दिस इज माय बेंजोइल क्लोराइड, इट इज heated in presence of anhydrous AlCl3 लेविस एसिड। तो ये क्या होगा, ये जो H था ना, H वो Cl के साथ चले जाके क्या बन जाता है आपका HCl, and you will get here product that is benzene, C double bond O and benzene plus HCl. This is simply called as benzophenone. बेंजोफिनॉन बोलते हैं इसको हम लोग। इसका IUPAC नेम क्या होगा? दिस इज व्हाट 1। तो इसको हम बोल सकते हैं 1,1 डाइफिनाइल मीथेनॉन। डाइफिनाइल क्या है? मीथेनॉन। दिस इज सिंपली माय बेंजोइल क्लोराइड। और ये क्या है मेरा? बेंजीन है। तो when benzene it is heated with benzoyl chloride, it forms benzophenone and HCl. Tell me what is the electrophile in this reaction? Benzene with C double bond O, that is what so electrophile is here. इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बच्चा लोग? जैसे वहां एसिटाइल कैटायन था, यहाँ बेंजोइल कैटायन होगा। क्या फॉर्मूला है बेंजोइल कैटायन का? बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यहाँ चार्ज क्या आएगा? प्लस। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। तो इन दिस रिएक्शन द मैकेनिज्म इज सिमिलर लाइक फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन का जो मैकेनिज्म हमने किया है, जहां हमने एसिटाइल क्लोराइड लिखा था वहां क्या लिखना है? बेंजोइल क्लोराइड। बाकी का सब स्टेप सिमिलर टाइप है, आएगा लिखने बच्चा लोग। चलो आगे चलते, एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, दैट इज नोट आई वांट टू प्रिपेयर बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन मुझे प्रिपेयर करना है। बेंजोफिनॉन फ्रॉम कार्बोनाइल क्लोराइड। किससे बनाना है बच्चा लोग? कार्बोनाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं फॉजिन गैस। वेरी पॉइजनस गैस होता है, नॉर्मल में नहीं करते हम लोग इसका रिएक्शन। तो कैसा रिएक्शन होगा? ये में बेंजीन का, दिस इज माय वर्ड, बेंजीन का रिएक्शन पहले मैं कैसे करता हूं?
कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ कर देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड? COCl2। तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ Cl, C डबल बॉन्ड O एंड Cl, है ना। तो ये क्या होगा, ये जो H है ना, ये H ये Cl के साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगा बच्चा? दैट इज व्हाट? HCl, and this part is directly attached to here. So you will get a product like this: benzene, C double bond O and Cl plus HCl. This is simply called as benzoyl chloride. Benzoyl chloride. मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि they don't want to add benzoyl chloride directly. They first preparing the benzoyl chloride with the help of carbonyl chloride and benzene. Now you treat the benzene here. अब इसको आप क्या करो, बेंजीन के साथ रिएक्शन कर दो. तो दिस इज माय बेंजीन in presence of क्या लेंगे अगेन एनहाइड्रस AlCl3. इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट, and you will get a product here benzene, C double bond O and benzene plus HCl. This is again called as what? Benzophenone. So you can prepare benzophenone by this method also. सिर्फ इसमें और इसमें क्या फर्क है कि हमने यहाँ बेंजोइल क्लोराइड डायरेक्टली ऐड किया था, बट इन दिस रिएक्शन वी आर प्रिपेयरिंग बेंजोइल क्लोराइड and then rest method is what? Same. समझा बच्चा लोग? आप इसको कॉपी करो पहले.